And welcome to part 7 or practice session number 7 of our CSAT 2024 practice sessions. इससे पहले हमने 6 और सेशन कर लिए हैं। पूरा का पूरा CSAT का 2024 का कोर्स है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ऑल्सो ये पर्टिकुलर वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था इन प्रैक्टिस सेट नंबर 5, उससे स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ अपने लोग बढ़ते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेशन नंबर 5 का। क्या बोला जा रहा है देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए वेयर ए इज अ नेचुरल नंबर हैविंग 7 फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स ए के लिए अगर आप देखो, द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 7 विच इज अ ऑड नंबर। और यहीं से मेरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप नंबर्स की बात करते हो, लेट्स से नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कंटिन्यू कर सकते हो। सबके अपने अपने फैक्टर्स होंगे, उनका एक डेफिनेट नंबर होगा। जैसे अगर मैं 1 की बात करूं, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 1 इज एक्चुअली 1। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 के लिए फैक्टर है 1 और 2 दोनों, तो वी कैन से 2 के लिए 2 फैक्टर्स हैं। ओके 3 के लिए कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? आप चेक करो ज़रा, 1 और 3, और कोई इसके फैक्टर नहीं है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे भी 2 आएगा। 4 के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स चेक करते हैं। 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4 इज एक्चुअली 3। ध्यान देना। ओके 5 के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। 5 एक प्राइम नंबर है, सो 1 एंड 5 नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने फैक्टर्स हैं? दैट इज 2। ऑल राइट 6 के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर मैं बात करूं, सो वी हैव 1 2 3 6। ये जो नंबर 6 है, ये इन 4 नंबर से डिविजिबल है। सो द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर 6 इज एक्चुअली 4। ओके 7 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो इसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 1 और 7। सो द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 2। 8 के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 4 8। तो 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अब मैं क्यों कर रहा हूँ आपको बताऊंगा, एक बार आप जरा बने रहो, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, ध्यान देना। 9 के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ यार। 1 3 9। क्या कोई और फैक्टर होगा 9 का? देख सकते हो 1 3 और 9 ही होगा। सो नंबर ऑफ फैक्टर हियर इज 3। अब ज़रा आप देखो, जैसे मैं 1 की बात करूं, तो 1 के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आ रहा है वो एक ऑड नंबर आ रहा है। 4 के लिए भी एक नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आ रहा है वो एक ऑड नंबर आ रहा है। अगेन 9 के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? ऑड आ रहे हैं। बाकी सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? इवन। ई से मैं इवन को डिनोट कर रहा हूं। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये रूल ये कहता है, या फैक्ट बोल दो इसे आप, कि जितने परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या है? कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर कर दो, जो नंबर बना दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 2 का स्क्वायर करोगे 4 बनेगा, फिर आप 3 का स्क्वायर करोगे 9 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, देन वी हैव 36, 7 का स्क्वायर 49, देन 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, देन वी हैव 121, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 एंड इट कंटिन्यूज। तो ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हो, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और कॉन्सेप्ट ये कहता है द परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स जितने होते हैं
उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड। अब चेक कर लो, ये सारे नंबर्स जो अभी हमने 9 तक लिखे, इनमें परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 1, 4 और 9 है, 1, 4 और 9 है, और इनका नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ रहा है। इसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लो एट रैंडम, उसका नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा इवन होगा अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे। अब आप देखो, आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज़ अ नेचुरल नंबर हैविंग 7 फैक्टर्स, तो बस इस एक लाइन से, सिर्फ इस लाइन से मैं ये 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ, सिंस a has 7 factors, that is a is having odd number of factors, therefore a is a perfect square number. ये फॉलो किया? So a is always a perfect square number, that is 100% true. ठीक है, ये तो एक सर्टेन बात हो गई। अब ज़रा परफेक्ट क्यूब पे बात करते हैं। तो ऐसा कोई भी रूल परफेक्ट क्यूब पे काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। बस एक ही रूल है, दैट इज जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स रखेगा। जैसे परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। सो दिस इज 1, दिस इज 8, दिस इज 27, दिस इज 64, देन वी हैव 125। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसके साथ साथ वो परफेक्ट क्यूब भी है, इस वजह से वो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 परफेक्ट क्यूब है इसलिए उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है। 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल। जैसे आप देखो 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट 8 इज अ परफेक्ट क्यूब, तो 8 के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, इवन होंगे। तो रूल ये कहता है जितने नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, उनके अलावा नहीं होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास बोला गया है कि जो नंबर ए है उसके एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स हैं, और बोला जा रहा है ए इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ए इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो आप एक बार के लिए परफेक्ट स्क्वायर आपने लिख रखा है, आप परफेक्ट क्यूब्स भी लिख डालो। चलो मैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स लिख लेता हूँ। 1, 8, then we have 27, then we have 64, then we have 5, 125, 216, 343, and it will continue. कंटिन्यू करते करते कहाँ पे जाएगा? सो 8 क्यूब इज 512, then 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000। तो 10 तक के हमने 10 नेचुरल नंबर्स के हमने परफेक्ट क्यूब लिख लिए। ऑलराइट, आप देखो इनमें से कौन से ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं जो परफेक्ट क्यूब भी है? 1, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? 64 आ रहा है। और अगर आप इसी चीज़ को एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे 729 भी 27 का स्क्वायर होता है। तो ये 729 भी एक परफेक्ट क्यूब के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर है। बोला जा रहा है आपके क्वेश्चन में कि 7 फैक्टर्स हैं। 1 का 7 फैक्टर नहीं हो सकता, 1 का तो एक ही फैक्टर है। आप देखो नेक्स्ट नंबर कौन सा था जिसके सेम फैक्टर्स थे? 64, और यहाँ पे भी 64 है। मतलब ये 64 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो आप ज़रा 64 के नंबर ऑफ फैक्टर्स एग्जैक्टली निकाल लो। कैसे निकालोगे? आपको पता है यू हैव टू प्राइम फैक्टराइज 64। 64 इज नथिंग बट 2 टू द पावर 6। मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर 64 को लिखो तो इट इज़ नथिंग बट 2 टू द पावर 6। ओके, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। जो पावर है उसे लिखो, +1 कर दो, और अगर कोई और वैल्यू पे प्राइम नंबर्स होते तो उनके साथ भी ऐसा ही करते, कुछ और नहीं है। तो दिस गिव्स मी द नंबर ऑफ फैक्टर्स एज 7। सो एग्जैक्टली 7 नंबर ऑफ फैक्टर्स 64 का है, और अगर 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 64 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब नंबर, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ये फॉलो करा? यहाँ पे रूल क्या था ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई फील ये आपका पार्ट क्लियर है यहाँ पे, नो डाउट से। शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देर आर 100 डोर्स नंबर्ड 1 to 100. देर आर 100 men नंबर्ड 1 to 100.
ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो यहाँ से एक लाइन से डोर्स लगे हैं, ठीक है, दीज आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 गोइंग अप टू 100 नंबर्ड डोर, ऑल राइट। और यहाँ पे सामने में एक पाथवे है, ये रहा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑर्डर में अप टू 100 देर आर पीपल स्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, फर्स्टली वन नंबर्ड मैन गोज एंड ओपन ऑल द डोर्स, तो इनिशियली ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड, ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड। अच्छा, सारे डोर्स को ये 1 नंबर जाके खोल देता है, तो अब 1 नंबर यहाँ पे आ गया, अब 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। 2 नंबर्ड मैन गोज एंड क्लोजेस द डोर्स विच आर नंबर्ड एज मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है 2 4 6 8 एंड गोइंग अप टू 100। तो ये सिर्फ उन्हीं डोर्स पे जाएगा जो मल्टीपल्स ऑफ 2 है। ये 1 नंबर डोर, 3 नंबर डोर, 5 नंबर डोर को इग्नोर करेगा। नाउ thirdly, 3 numbered man goes and changes the state of the doors which are numbered as multiples of 3। मतलब जब 2 नंबर ऐसे करते हुए पास कर जाएगा तब 3rd नंबर वाला आएगा, और 3rd नंबर वाला क्या करेगा, ऑब्वियसली वो 1 और 2 को स्किप करेगा, वो 3rd नंबर पे जाएगा। 4 और 5 को स्किप करेगा, 6th नंबर पे जाएगा। 7 और 8 को स्किप करेगा, 9th नंबर पे जाएगा। मतलब ऐसे ही डोर्स के पास वो जाएगा जो उसके मल्टीपल्स हैं। और चेंज करने का मतलब क्या है, चेंज द स्टेट, दैट इज ही क्लोजेस द डोर्स विच आर ओपन एंड ओपन्स द डोर विच आर क्लोज्ड। मतलब अगर वो बंद है तो वो दरवाजे खोल देगा, अगर दरवाजे बंद हैं तो उन चीज़ों को खोल देगा, अगर खुले हुए हैं तो उन दरवाज़ों को ये बंद कर देगा। ये होता है चेंज करने का ऑर्डर, ठीक है। इसी सेम ऑर्डर में अप टू 100 मैन जो है वो पास कर जाएंगे। तो आपको बताना है आफ्टर द 100th मैन हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क हाउ मेनी डोर्स विल रिमेन ओपन, ठीक है। इनिशियली फर्स्ट नंबर ने सारे डोर्स को खोला था, नंबर 1 हैज़ ओपनड ऑल द डोर्स। उसके बाद कौन कौन से डोर्स खुले रहेंगे आफ्टर 100 पीपल हैव क्रॉस्ड ओवर। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है, और ये प्लेसमेंट सेक्टर की बात अगर मैं करूँ, प्लेसमेंट सेक्टर का मतलब हो गया द कंपनीज हायरिंग पीपल फॉर देयर बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट। मोस्टली इसमें इंजीनियर्स हायर होते हैं, ठीक है। तो उनमें जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया, एसेंचर हो गया, तो उनमें ये पजल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। या अगर मैं फैंग कंपनीज की बात करूँ तो वहाँ पे ये सारे जो पजल्स हैं ये एज पार्ट ऑफ देयर इंटरव्यू एप्टीट्यूड राउंड पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार ज़रा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको करना है। ऑब्वियसली सिंस वी हैव 100 डोर्स, तो मेरे लिए मैनुअली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं 100 तक ये सारी चीज़ों को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करूँ। सो व्हाट आई डू, आई ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ 100 डोर्स टू जस्ट 5 डोर्स, और प्रोसेस इसी तरीके से होगा। आप देखो अगर आप 5 तक ये समझ पा रहे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 100 या 200 या 1000 भी आ जाए तो भी आप इसको विद इन 5 सेकेंड सॉल्व करोगे। दैट इज़ माई गारंटी if you understand this concept. So bear with me for just another explanation part. That's it. Okay. Let me quickly write down the doors. So doors are written like 1, 2, 3, 4 and 5. These are doors. Now we have the men. अब मैं men को यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलो देखते हैं किस तरीके से ऑपरेशन होगा। What is the initial position of the doors? All of the doors are closed. क्या होता है, फर्स्टली 1 man goes and open all the doors। तो अभी सारे डोर्स ओपन हो गए, ओपन, ऑल ऑफ देम आर ओपन नाउ, ऑल राइट। सेकेंडली क्या हो रहा है, जो 2 नंबर्ड का मैन है क्लोजेस द डोर्स विच आर नंबर्ड एज मल्टीपल्स ऑफ 2।
तो जो 2 नंबर वाला है वो 1 को इग्नोर करेगा, वो जाएगा ही नहीं 1 नंबर डोर के पास, वो सिर्फ और सिर्फ उसके मल्टीपल्स पे जाएगा। तो 2 के मल्टीपल्स है 2 एंड 4, तो वो सारे डोर्स को क्लोज कर देगा। 2 और 4 क्लोज हो गए। क्योंकि ये 1, 3 और 5 पे जा भी नहीं रहा है तो उनका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर वो खुले थे तो अभी भी वो खुले ही रह जाएंगे। ठीक है, ये 2 लोग पास कर गए। अब 3 की बारी आती है। द थर्ड नंबर मैन गोज एंड चेंजेस द स्टेट ऑफ द डोर्स विच आर नंबर्ड एज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, सिर्फ 3 पे जाएगा, 6 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 3 पे जा रहा है। एंड चेंजेस द स्टेट ऑफ द डोर, मतलब अगर वो खुले हैं तो बंद कर देगा, बंद है तो खोल देगा। अभी देखो थर्ड नंबर डोर क्या है, खुला हुआ है, तो इसे ये बंद कर देगा। बाकी सारे एज इट इज़, तो ये खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, और डोर नंबर 2 बंद था, डोर नंबर 4 भी बंद है। नाउ अब 4 की बारी आती है। 4 विल गो टू अ डोर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अ मल्टीपल ऑफ 4 इज़ एग्जैक्टली 4, और उसका स्टेट वो चेंज करेगा। तो अगर ये बंद है तो 4 जब 4 पे जाएगा तो इसे ये खोल देगा। ऑल राइट, बाकी सारे ऐसे ही रह जाएंगे। तो देखो 5 नंबर क्या है, खुला हुआ है। 1 नंबर क्या है, खुला हुआ है। देन सेकेंड नंबर डोर इज क्लोज्ड, थर्ड नंबर डोर इज क्लोज्ड। अब बारी आती है लास्ट इंसान की, फिफ्थ की। फिफ्थ क्या कर रहा है, फिफ्थ विल बी गोइंग टू द डोर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज डोर नंबर 5, और उसके स्टेट को चेंज करेगा। अभी ये खुला हुआ है तो इसको ये बंद कर देगा। क्या डोर मैन नंबर 5 1 2 3 4 पे जाएगा? जाएगा ही नहीं। इट विल ओनली लुक एट डोर्स विच आर इट्स मल्टीपल्स। ओके, तो 1 नंबर खुला रह गया, सेकंड बंद है, थर्ड बंद है, फोर्थ नंबर अगेन खुला रह गया। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। अब जरा आप देखो, आफ्टर ऑल 5 men हैव पास्ड, व्हाट आर द डोर नंबर्स दैट आर स्टिल ओपन? ये है आपके लिए 1 एंड 4। 1 और 4 कैसे नंबर्स हैं? आर दे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? यस। इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? दे हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप ऑपरेशन समझना क्या हो रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं इसका आंसर करूँ, समझना, बोला ये जा रहा है अगर 100 डोर्स हैं तो वो सारे ही डोर्स ओपन होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स वाले हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर अप टू 100 कौन कौन से हैं? 1 4 9 16 25 36 49, then we have 64 81 and 100. So how many doors? There are 10 doors. What are the door numbers? तो इस तरीके से आप उनको मेंशन कर देते हो। बट अभी मैं इसको ज़रा कॉन्सेप्चुअली आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट तो आपको बता दिया मैंने कि कैसे हो रहा है, बट ये क्यों हो रहा है ऐसा समझते हैं। नॉर्मल बाइनरी ऑपरेशन समझते हैं। मान लो कि कोई डोर इनिशियली बंद है, ठीक है, अब वो फिर से बंद ही रह जाए और ऑपरेशन हो जाए तो क्या होगा? उसको मिनिमम एक बारी आपने उसको खोला होगा, फिर से बंद करा होगा। तो ये देखो, ये कैसा इवन ऑपरेशन है क्या? फिर से अगर मान लो इस किसी भी एक नंबर का इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है तो फिर से इसने खोला होगा, फिर से बंद कर दिया होगा, तो वो सेम स्टेट पे चला जाएगा। इनिशियली डोर्स आर क्लोज्ड बट फाइनली डोर्स आर ओपन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का स्टेट चेंज करवाना है, इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट अगर चेंज करवाना है देन आपको उस पर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स काम करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी एक स्विच को मान लो, और अभी अगर स्विच बंद है, आप उसको एक बार ही टैप करते हो तो ये अगर फ़िलहाल ऑफ है, आपके एक बार टैप करने से ये ऑन हो जाता है। क्या इसका स्टेट चेंज हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर आप फिर से एक बार ही टैप करोगे तो ये वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर वो बंद थे तो वो फाइनली खुल जाए, अगर वो खुले थे तो फाइनली बंद हो जाए। इनिशियली ऑल द डोर्स वेयर क्लोज्ड, और पूछा जा रहा है व्हेन द डोर्स विल ओपन। इसका मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज तभी होगा जब आप उस पर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स काम करो। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स काम करने के लिए यू शुड बी लुकिंग एट वैल्यूज
विच हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स ही वैसे वैल्यूज होंगे ना जो उस नंबर को टच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 5 को सिर्फ और सिर्फ उसके फैक्टर्स ही टच कर सकते हैं। 5 के लिए फैक्टर है 1, तो देखो एक बार ही 1 गया तो 1 ने उसको चेंज करा, फिर नेक्स्ट फैक्टर है उसका 5, तो 5 ने फिर से उसको चेंज कर दिया। सेम गोज फॉर 4। 4 के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है और इसके फैक्टर्स हैं 1, 2 और 4। तो सबसे पहले 1 ने इसको टच करा, देन 2 ऑब्वियसली टच नहीं कर रहा है, देन 4 वुड बी टचिंग इट एंड 2 वुड बी टचिंग इट एंड 4 वुड बी टचिंग इट। तो 3 बारी। मतलब ये है कि किसी का अगर स्टेट चेंज करवाना है दैट मीन्स उस पर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स काम करना पड़ेगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स काम करने के लिए यू आर लुकिंग आउट फॉर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। और कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? वो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। अगर अब मैं इसे 1000 कर दूं तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो। प्लीज़ टेल मी द आंसर फॉर, अगर नंबर ऑफ डोर्स 500 है, इफ़ देयर वेर नंबर ऑफ डोर्स एज 500 एंड देयर वेर 500 मैन, तो इसका आंसर क्या होगा? और अगर नंबर ऑफ डोर्स 1000 है तो इसके लिए आंसर क्या होगा? आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो रहा है। आइडियली अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 100 डोर्स तक बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिस कैन बी सॉल्व विद इन 5 to 10 seconds मैक्सिमम, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर अगर क्लियर है तो ऐसा एक पजल ज़रूर पूछा जा सकता है। रीज़न ये है कि अगर आप पिछले साल की बात करूं और उससे भी पिछले साल की बात करूं तो पजल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव सेक्टर की बात करूं इन जनरल, दैट इंक्लूड्स द बैंकिंग सेक्टर, द इंश्योरेंस सेक्टर, द सिविल सर्विसेज सेक्टर जिसमें एसएससी आ जाता है, यूपीएससी आ जाता है, और अगर मैं प्लेसमेंट सेक्टर की बात करूं तो ये सारे जो पजल्स हैं, और भी ऐसे बहुत सारे पजल्स हैं, वो बहुत ही हाईली रेपिटेटिव है। तो अगर ये एक सेगमेंट में पूछा जा रहा है तो ये दूसरे सेगमेंट में क्यों नहीं पूछा जा सकता? आप फॉलो कर पा रहे हो? ऑब्वियसली ये जो हमारा सेशन है ये डेडिकेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का ही सेशन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एंड पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ही आपसे प्रैक्टिस करवाऊँ आपके प्रैक्टिस सेशन में। आई फील इसका आंसर आपको क्लियर है कि किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। अगर किसी भी वैल्यू के नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो वो उसी ओरिजिनल पोजीशन पे घूम फिर के चला जाएगा ना। जैसे मान लो अभी ये स्विच ऑफ है और इस पर आपने इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेट करा, आपने एक बारी ऑन करा, फिर ऑफ करा, फिर से ऑन करा, फिर से 4 टाइम्स करा तो ऑफ हो गया, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे चला जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेट करोगे तो ही उसका स्टेट चेंज होगा, मतलब क्रॉस से टिक पे जाएगा, टिक से क्रॉस पे जाएगा। और ऑड नंबर्स के लिए आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर्स ही ऐसे नंबर्स हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है। और फैक्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि किसी भी डोर पे वही सारे वैल्यूज जाएंगे जो उसके फैक्टर्स हैं। आई होप आप इसे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो। चलो और एक दो क्वेश्चन करते हैं और ज़रा इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। Let's do one more question quickly. If AB is a 2-digit natural number and BA is the number obtained by reversing its digits where A or B is not equal to 0, मतलब ये दो डिजिट्स दोनों में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं है तो इनकी वैल्यूज 1 से लेके 9 तक है। ऑल राइट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर। ऑल राइट, व्हाट इज आवर नंबर? क्या क्या बोला जा रहा है? ए बी प्लस बी ए अगर आप ऐड करते हो इन नंबर्स को, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। लेट्स स्टार्ट विद दिस। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो नंबर फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर मैं इसको डिजिट को मानता हूँ दिस डिजिट एज 10 डिजिट एंड दिस इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, तो नंबर फॉर्मेशन वुड बी समथिंग लाइक 10 इंटू टी प्लस 1 इंटू यू। ये ए बी बन गया, बी ए क्या बनेगा? यू टी, तो नंबर इसके लिए बन गया 10u प्लस 1 इंटू टी। ऑल राइट, बोला जा रहा है क्वेश्चन में ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। ऐड करके देखो ज़रा क्या बन रहा है। 10t प्लस टी इज़ 11t, u प्लस 10u इज़ 11u। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो 11 कॉमन आ जाएगा,
टी प्लस यू आ रहा है। ऑब्वियसली अगर आप इसे 11 से डिवाइड करते हो तो 11 हमेशा कैंसिल आउट होगा। सो दिस नंबर, ये जो नंबर है दैट इज अपॉन एडिंग ए बी प्लस बी ए, अगर आप ए बी प्लस बी ए ऐड करते हो तो आपके पास जो रिजल्टेंट बनता है वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज ए बी प्लस बी ए। क्या ये हमेशा 11 से डिविजिबल है? ऑलवेज। फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। अब आपको चाहिए तो आप वैल्यूज़ के साथ इसे चेक कर लो, जैसे 25 और इसका रिवर्स हो जाएगा 52, इनको ऐड करो, ये कितने हो गए? 77। क्या ये 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। कोई और नंबर ले लो, मान लो 21 प्लस 12, ये बन गया 33। क्या ये 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। कोई और नंबर ले लो, मान लो 13, रिवर्स हो गया 31, ये बन गया 44। क्या ये 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल। फॉलो कर पा रहे हो? आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्चुअली। सो ऑप्शन ए इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट, ए बी माइनस बी ए बी इज 10t प्लस यू माइनस 10u प्लस टी। चेक करते हैं इसे ज़रा सॉल्व करके। 10t प्लस यू माइनस 10u माइनस टी, ये बन गया 9t माइनस 9u, 9 कॉमन आ गया, t माइनस यू। क्या ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा? ऑलवेज। तो ए बी माइनस बी ए इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। क्लियर है? जैसे 9t माइनस यू अपॉन 9, तो ये 9 से तो डिविजिबल हमेशा होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली ट्रू है। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। यू कैन मार्क ऑप्शन सी एज आर करेक्ट फिट। आई होप ये आप फॉलो कर पा रहे हो ना। Let's move on. Let's try and solve this. A, B, C are three consecutive natural numbers. Okay, three consecutive natural numbers का मतलब है it could be A, then A plus 1 and then A plus 2. बोला जा रहा है their product is always divisible by 6. अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूं तो ये हमेशा डिविजिबल होंगे 6 से। ठीक है, बेसिक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से a इज़ 1, तो a प्लस 1 हो गया 2, a प्लस 2 हो गया 3। व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट? अगर ये मेरे लिए नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 6। 1 इंटू 2 इंटू 3 इज 6। इज दिस डिविजिबल बाय 6? यस। कोई और वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 2, 3 और 4, तो ये बन गया 24। क्या ये डिविजिबल है 6 से? बिल्कुल है। नेक्स्ट चेक करते हैं, लेट्स से 3, 4 एंड 5। 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60। क्या ये डिविजिबल है 6 से? बिल्कुल है। नेक्स्ट चेक करते हैं, लेट्स से 4, 5 एंड 6। 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 6 इज 120। इज 120 डिविजिबल बाई 6? एब्सोल्युटली। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ऑलवेज करेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट दे हैव टू बी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है, और नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो गैप सेम होना चाहिए। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, तो गैप यहाँ पे 1 का होना चाहिए बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ओके। 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। क्या बोला जा रहा है? इस बार भी मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ही ले रहा हूँ, बट ए की वैल्यू हमेशा इवन रहेगी। ए की वैल्यू इवन का मतलब है मैं 2 वाले केस को कंसिडर कर सकता हूँ, मैं 4 वाले केस को कंसिडर कर सकता हूँ। 2 वाले केस को कंसिडर करने का मतलब है 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 24। इज 24 डिविजिबल बाय 24? यस। नेक्स्ट 4 इंटू 5 इंटू 6, इवन वैल्यू से स्टार्ट होनी चाहिए। सो द रिजल्टेंट इज 120। क्या 120 से 24 डिविजिबल है? बिल्कुल है। 24 इंटू 5 इज 120। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके लिए करेक्ट हैं। बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन टू द CSAT 2025 कोर्स। मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड दिस क्वेरी वेदर this is available in separate batches of English as well. So yes, it is available as a separate English batch as well. Also, जैसा आप देख सकते हो, जैसा हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, तो उस तरीके से इसके हिंदी बैचेस भी हैं। मतलब इट इज़ आइडली अवेलेबल इन इंग्लिश
एंड हिंदी बैचेस इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो, ये फ़र्क है सिर्फ। क्लियर है? ऑल्सो दीज आर बोथ सेपरेट बैचेस। नाउ you'd be getting 100 hours live with me on Zoom plus the recordings of these sessions. Also, what I've done कि 2025 में जो पूछा जा सकता है आपसे और जो अभी तक पूछा जा रहा है सी सेट का, उसका एक डेडिकेटेड सिलेबस मैंने डिज़ाइन करा है और जो ये कोर्स है वो इसी पर्टिकुलर सिलेबस पे बेस्ड है। आप टॉपिक्स देख सकते हो, उन्हीं टॉपिक्स को रखा है। बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं इसमें, बट टोटल कवरेज ये दे रहा है आपको। इफ़ वी टॉक अबाउट द सी सैट पेपर, टोटल कवरेज का मतलब है वी आर डीलिंग विथ मैथ्स, वी आर डीलिंग विथ रीजनिंग, and we are also covering the reading comprehension part. All right, and as you can see, we have a dedicated time frame for all the topics that we are starting with. Also, जैसे आपके 2-3 टॉपिक्स कवर होते हैं तो उसके बाद ही एक डाउट सेशन है और प्रैक्टिस सेशन है, जहाँ पे उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। ये देखो, यहाँ पे हमने टाइम एंड वर्क करा, पाइप्स एंड सिस्टम्स करा, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स करा, तो उसके बाद हमने एक डाउट सेशन रखा और यहीं पे हमने प्रैक्टिस सेशन के साथ इसको अच्छे से कवर भी कर लिया। तो इस तरीके से विथ एवरी टाइम यू हैव द टॉपिक्स विथ यू, और ये अल्टीमेटली चलेगा, लंबा चलेगा, अप टू 28 अक्टूबर चलेगा। और आपके देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी पार्ट्स यहाँ पे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सीरीज एंड पजल्स है, सेट थियोरी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्ट्स, इंडिसेस, एलिगेशन, मिक्सचर, ये सारे टॉपिक्स कवर करवाने वाला हूँ। आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आपके मन में, तो आप इस नंबर पे मेरे से रीच आउट कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप। ऑल राइट, यू वुड बी गेटिंग 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस विथ मी। इसका जो प्लान शीट है वो आपको मिलेगा जब आप एनरोल करते हो। वंस यू एनरोल विथ मी, देन आई विल बी गिविंग यू स्लॉट्स फॉर द मेंटरशिप सेशंस। ऑल्सो इट इज़ जस्ट नॉट लिमिटेड टू द 28th of October। आपका एग्ज़ाम 25 मई 2025 को होने वाला है, तो आप तब तक मेरे साथ जुड़े रहोगे थ्रू प्रैक्टिस सेशंस एंड फ्यू मोर सेशंस अंडर माय मेंटरशिप सेशंस टिल योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑल्दो द कोर्स वुड बी ओवर बाय 28th of October, बट आप मेरे साथ जुड़े रहोगे अप टू 25th of मई। ऑल राइट, सो कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, directly reach out to me. Also, if you enroll now and book your seats, तो आप अभी इसको एक डिस्काउंटेड रेट पे अवेल कर सकते हो। ऑलराइट, सो फॉर एनरोलमेंट यू कैन लुक एट द लिंक्स ऑन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस, बट इफ यू बुक योर सीट्स यू वुड बी गेटिंग इट एट अ डिस्काउंटेड रेट। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक होमवर्क क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन नंबर 5 पे दिया था। बहुत लोगों ने इसको करेक्टली आंसर करा है, बट देन आई फेल्ट कि इसका एक बार आपको सोल्यूशन करवा दिया जाए, बिकॉज ये जो टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज़, ये 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है और भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो देखो 3 सालों से तो एक एक क्वेश्चन इसके रिपीट हो ही रहे। तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत ही ईजी है इन टर्म्स ऑफ ये बिल्कुल मार्क्स आपको दे के जाएगा, ऐसा है। तो इट्स बेटर दैट वी स्टार्ट विद द प्रोसेस मैंने आपको बताया है दैट यू ऑलवेज स्टार्ट बाय राइटिंग द वैल्यूज एंड यू स्टार्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इंक्लूडिंग द गैप्स। तो पहले मैं इसको ज़रा लिख लेता हूँ। ऑलराइट, ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। आइडियली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आता है वो इवन आता है। जैसे मान लो 19 ना आके ये 20 आ गया, तो उसको मैं 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ, या 4-4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ,
या मान लो अगर 16 है तो अगेन 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ। या अगर एक ऐसा नंबर आ रहा है लेट्स से 15, तो 15 को भी आप 5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। बट 19 को डिवाइड करना ज़रा मुश्किल होगा। अगर ये एक प्राइम नंबर आ जा रहा है तो इसको डिवाइड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट चेक करते हैं कि कैसे कर सकते हैं अपने लोग। ऑलराइट, क्या मैं इनको छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी है, और यहाँ पे आपको डी दिख रहा है पहले, फिर बी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक हिंट लगता है कि शायद ये रिवर्स से स्टार्ट हो रहे हो। रिवर्स से स्टार्ट होने का मतलब है यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो आप देखो आपके ऑप्शन में कहाँ पे लास्ट के दो टर्म ए और सी है। लास्ट के दो टर्म आपको ए सी और ये बी सी आ गया। तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। अभी आपको श्योरिटी नहीं आएगी बट आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। चलो, अब अगर मुझे श्योरिटी आ रही कि ए सी होगा ही होगा, तो मैं ए और सी को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ फॉर अ बेटर क्लैरिटी। तो आप देखो ये क्या दिख रहा है, ए बी सी डी ई, तो ये एक सीक्वेंस तो ज़रूर दिख रहा है आपको। अब आप देखो यहाँ पे ये बी सी आ गया, मतलब इस बार ये इस तरफ से चल रहा है। रिवर्स से चल रहा था बट ये इधर से चल रहा है। तो आइडियली मैं बोल सकता हूँ ये ए होना चाहिए, तब ये ए बी सी और इस जगह पे डी आना चाहिए। तो क्या मैं लास्ट के दो टर्म्स को आफ्टर द टू टर्म्स डी और ए बोलूँ? तो ए और डी कहाँ पे, यहाँ पे ए और बी है, तो इनको ज़रा एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे ए और डी है तो ये हो सकता है। यहाँ पे बी और डी आ गया तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आप ज़रा, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसे पुट कर दो और फिर फिगर आउट करते हैं कि क्या वैल्यू बन रही मेरे लिए। फिर बी और सी। ऑलराइट, अब ज़रा एक बारी इवेलुएट करते हैं। ए बी सी डी ई, और यहाँ से अगर मैं चलूँ तो ये बन रहा है ए बी सी डी। ओके, अब अगर मैं इस तरफ से चलूँ तो ये बन रहा है ए बी सी डी, और यहाँ से बन रहा है ए बी सी। 4 टर्म, यहाँ से 3 टर्म। फिर यहाँ से क्या होना चाहिए, ए बी सी 3 टर्म, और यहाँ पे ए बी 2 टर्म। 3 टर्म, 4 टर्म, यहाँ पे 4 टर्म, यहाँ पे 5 टर्म। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। दैट इज ए बी सी डी ई, देन ए बी सी डी, देन ए बी सी डी, देन ए बी सी, देन ए बी सी, एंड देन वी हैव ए बी। एक एक करके टर्म कम हो जा रहे हैं, और एक बार रिवर्स, फिर एक बार इस तरीके से, फिर एक बार रिवर्स, फिर एक बार सामने से, एक बार रिवर्स एंड एक बार सामने से। दैट इज हाउ यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर बी एज योर करेक्ट फिट। सो आई होप आज का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा। ऑलराइट, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग एवरीवन एंड माय बेस्ट विशेस टू एवरी वन ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। Take care, everyone.